आप में से कितने लोगों ने क्रिस्टल का नाम सुना है? कितने लोग हैं जो क्रिस्टल यूज करते हैं, पहनते हैं? माला पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, कोई ना कोई स्टैचू है। तो सब लोगों को पता है कि क्रिस्टल क्या है, राइट? हाँ, सब लोग जानते हैं। क्या आप लोग ये जानते हैं कि मेरे लिए क्रिस्टल कौन सा है? या आप ये जानते हैं कि आपको कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए? क्या क्रिस्टल डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होते हैं? क्या क्रिस्टल ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग होते हैं? कैसे यूज करना चाहिए? तो हम आज बहुत सारी बात करेंगे इन सब टॉपिक्स को देखते हुए। क्रिस्टल क्या सबके लिए होते हैं? क्रिस्टल सबके लिए होते हैं। जो जेमस्टोन होते हैं, जो राशि रत्न होते हैं, वो पर्टिकुलर ग्रह दिशा के अकॉर्डिंग ही पहने जाते हैं और कुछ टाइम के लिए पहने जाते हैं। वो कभी भी हमेशा के लिए नहीं पहने जाते। लेकिन जो क्रिस्टल्स हैं, इसको आप कभी भी पहन सकते हैं, कोई भी क्रिस्टल पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि कौन सा क्रिस्टल आपको सूट करेगा और अभी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है जिसके अकॉर्डिंग ये क्रिस्टल सूट करेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम उस नॉलेज को ले। राइट? क्रिस्टल कहाँ पैदा होते हैं? मेन एनर्जी क्या है? वेरी प्यूरिफाइड एनर्जी ऑफ मदर अर्थ। मदर अर्थ की सबसे प्यूरिफाई एनर्जी है क्रिस्टल्स। जमीन से पैदा होते हैं, मदर अर्थ से पैदा होते हैं। तो इनकी एनर्जी बहुत हाई एनर्जी होती है। कितने टाइम में क्रिस्टल्स काम करना शुरू कर देते हैं? जो रिजल्ट्स हैं वो इंस्टेंट, पहनने के साथ से लेकर के 72 आवर्स में, 48 72 आवर्स और 1 वीक, 7 डेज, इतना मान लीजिए। कुछ लोगों को मैंने क्रिस्टल दिया और उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए दिया, तो क्रिस्टल पहनने के थोड़ी ही देर के बाद में वो ब्रेसलेट उनका टूट गया। कुछ ही देर में, आई थिंक हाफ एन आवर और 1 आवर में, आधे से 1 घंटे के अंदर वो क्रिस्टल टूट गया। तो क्या हुआ? अब आपको ये क्वेश्चन है कि वो ठीक नहीं है, वो सूट नहीं करा, उसे नहीं पहनना चाहिए था, क्रिस्टल की एनर्जी बहुत हाई थी। ऐसा हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे हो? नहीं। इसका जवाब ये है कि वो क्रिस्टल उनको सूट किया। अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है या आपको लाइफ में क्लियरेंस चाहिए, तो क्रिस्टल्स तुरंत काम करते हैं। फोकस चाहिए, आउट ऑफ माइंड हो रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आगे का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे? क्रिस्टल आपको गाइडेंस देते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि आप क्रिस्टल लीजिए, क्रिस्टल पहनिए, उसको एनर्जाइज करिए, क्लेंज करिए, उसको एनर्जाइज करिए, फिर उसको आप कमांड दीजिए। फिर आप क्रिस्टल को ये कहिए कि मुझे आपसे ये काम है और मेरा काम करिए। इन तीनों स्टेप्स को मैं बहुत लंबे समय से फॉलो करती हूँ। क्रिस्टल क्लेंस करना, क्रिस्टल एनर्जाइज करना और क्रिस्टल को कमांड देना। कैसे करेंगे एनर्जाइज, प्यूरिफाई कैसे करेंगे? अगर वो हमारी इविल आई एनर्जी, अगर वो हमारी ब्लैक एनर्जी, अगर हमारे आसपास की एनर्जी को अगर क्रिस्टल ले लेता है, तो कैसे करेंगे? बहुत इजी, बहुत इजी मेथड है। कैसे करेंगे? क्रिस्टल को एनर्जाइज करने के लिए क्रिस्टल्स को आप एक रनिंग वाटर में रख। रनिंग वाटर कोई भी होली रिवर हो सकती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, आप कहीं भी हैं, आपके आसपास ऐसी कोई रिवर है या उसका जल भी आपके पास में है, आप उसमें भी क्रिस्टल्स को रख करके एनर्जाइज कर सकते हैं। उसकी ब्लैक एनर्जी, उसकी नेगेटिविटी वो निकल जाएगी। ठीक है? सारे क्रिस्टल कर देंगे क्या पानी में? नहीं, सारे नहीं करते हैं, कुछ करते हैं।
सारे नहीं कर सकते हैं पानी में। एक आपने बहुत अच्छा सा एक नाम सुना हुआ है क्रिस्टल का, वो है पाइराइट, पाइराइट, पाइराइट। पाइराइट को वाटर टच नहीं करना चाहिए। हर कोई सोचता है ना, बस एक बार एनर्जाइज होकर के मुझे पाइराइट मिल जाए, फिर तो मैं कुछ भी कर लूं लाइफ में। क्यों? पाइराइट मनी अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही मानते हो ना आप लोग भी? करता है, पर कॉम्बिनेशंस में। पाइराइट के साथ में और क्रिस्टल्स भी होने चाहिए जो एनर्जाइज करेंगे, मनी को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको? बहुत सारे क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि मदर अर्थ से ये सारे बाहर आए हैं, तो मदर अर्थ में ही डाल करके अपने घर में एक गमला लेकर आइए, पॉट। कौन सा? प्लास्टिक का, कॉपर का, मेटल का? नहीं, मिट्टी का गमला। क्यों? क्योंकि मदर अर्थ में करना है, और उसमें सिंपल आप मिट्टी भर दीजिए। कोई उसमें खाद पानी वो कुछ नहीं, कुछ उसमें पेस्टिसाइड केमिकल नहीं। सिर्फ उस गमले में आप मिट्टी भर दीजिए। मिट्टी भरने के बाद में आपको जब इसको एनर्जाइज करना हो, कितने दिन में एनर्जाइज करना चाहिए? अगर आप रेगुलर पहनते हैं ना, तो आपको हर 15 डेज में क्रिस्टल को एनर्जाइज करना चाहिए। एवरी 15 डेज में, मैक्सिमम 1 मंथ। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, इतने दिन में आपको करना ही चाहिए। एक मेथड है रनिंग वाटर से। दूसरा क्या है? मदर अर्थ में एक गमला रख लीजिए, मिट्टी का गमला, उसमें मिट्टी भर दीजिए, और उसी में आप थोड़ा सा उसको निकाल करके मिट्टी को उसमें क्रिस्टल्स दबा दीजिए। 24 आवर्स के लिए उसको आप उसमें छोड़ दीजिए। मदर अर्थ उसकी मिट्टी से उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। आपके पास में वो फिर से क्लेंस होकर के मिल जाएगा। उसे बाहर निकालिए। फिर पानी से साफ नहीं करना है, सूखे कपड़े से उसको पोंछ करके, साफ करके, मिट्टी हटा करके उसको आप यूज कर सकते हैं। और क्या है? सनलाइट में। पुराने टाइम में राजा महाराजा अपने क्रिस्टल, जेमस्टोन, यहां तक कि अपने वेपन्स भी, अपने हथियार भी सनलाइट में रखते थे एनर्जाइज करने के लिए। तो क्रिस्टल्स कितने अच्छे से एनर्जाइज होंगे। फिर एक और क्वेश्चन, क्या सारे रख सकते हैं क्या सनलाइट में? नहीं, सारे नहीं रख सकते हैं। सबके ऊपर सनलाइट नहीं काम करेगी। कुछ को कर सकते हैं, पावरफुल डे कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? भाई हमारे पास में तो गंगा यमुना भी नहीं है आसपास। हाँ, जब जाएंगे तो कर सकते हैं। आप उसे मिट्टी में कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, भूल जाएंगे तो क्या करेंगे? और क्या करें? मून लाइट में, फुल मून वाले दिन, न्यू मून पर नहीं, फुल मून पर। कैसे करोगे? पूर्णिमा की रात को, जब चांद निकले हुए एटलीस्ट 2 आवर्स हो गए हो, फुल मून 2 घंटे जब हो गए हैं, उसके बाद में आप सारे ही क्रिस्टल्स एक वुडन ट्रे पर या एक वुडन बॉक्स में या सेलेनाइट पर आप उसको मून लाइट में रख सकते हैं। कितनी देर के लिए? 3 से 4 घंटे के लिए। क्या करना है? वापस भी उठाना है फिर उनको। कब वापस उठाना है? जब आप उनको सूर्योदय से पहले, सनलाइट से पहले, सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, सिर्फ मून लाइट में वो चार्ज होने चाहिए। 3 से 4 घंटे रखा, आपने रात को 10 बजे रखा, 1 से 2 बजे के बीच में उनको उठा लीजिए, अपनी बालकनी में रखिए, अपनी छत पर रखिए, बाहर लॉन में रख दीजिए। जहां फुल मून की लाइट उनके ऊपर पड़ेगी, वो फिर से एनर्जाइज हो जाएंगे। सारे रख सकते हैं? यस, सारे रख सकते हैं। तो मूनलाइट सबसे बढ़िया तरीका है अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी सेलेनाइट की ट्रेज आती हैं, बाउल आते हैं, आप उनमें भी रख सकते हैं। कब? डेली। डेली एनर्जाइज करना चाहिए। एनर्जाइज नहीं भी करना चाहिए तो रात को सोते वक्त क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स,
मैं तो यहां तक ये भी कहती हूँ कि डायमंड, जो आप डायमंड भी पहनते हैं, वो भी आपको रिमूव करके ही सोना चाहिए। इन सब की एनर्जी होती है, और ये एनर्जी अगर आप लंबे समय से पहन रहे हैं क्रिस्टल, जेमस्टोन, ये सब कुछ, तो आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर होने लगेगा, नींद अच्छे से नहीं आएगी। कितने लोग ऐसा फील करते हैं जो पिछले 3-4 साल से क्रिस्टल्स पहन रहे हैं लेकिन जानते नहीं हैं, और क्या करते हैं रात को? अच्छा, ये पता है कि पहन के नहीं सोना या हैबिट में नहीं है, तो क्या करेंगे? हम क्रिस्टल्स को रिमूव करके वहीं बेड साइड पर, टेबल पर, कहीं भी रख देते हैं। गाइस, क्रिस्टल्स ऐसे एनर्जाइज नहीं होते हैं, वो आपके ऑरा सर्कल में ही रहेंगे। तो उनको आपसे एक दूरी चाहिए, ताकि आप भी चार्ज हो जाएं, रिचार्ज हो जाएं, और क्रिस्टल्स भी रिचार्ज हो जाएं। दो एनर्जीज साथ में रहती हैं, तो क्रिस्टल्स उतना इफेक्ट नहीं देते हैं। आप जिस कमरे में सोते हैं, आपके बेडरूम में क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। बेडरूम में कौन सा क्रिस्टल होना चाहिए फिर, बताएंगे? कौन सा होना चाहिए? रोज हस्बैंड वाइफ है, रोज क्वार्ट्ज क्वार्ट्स। मैम। रोज रोज क्वार्ट्स क्वार्ट्स। होना चाहिए। यस, रोज क्वार्ट्स होना चाहिए। बट आपके तो सारे ही क्रिस्टल्स आपके बेडरूम में रहते हैं, फिर आपकी एनर्जी और क्रिस्टल की एनर्जी तो साथ में हो रही है, अलग अलग तो हो ही नहीं रही हैं। इसीलिए हमको ऐसा फील होता है ये क्रिस्टल पहले तो इफेक्ट दे रहा था, अब ये क्रिस्टल्स उतना इफेक्ट नहीं दे रहे, क्योंकि वो एनर्जी से दूर ही नहीं जा रहे हैं, तो फिर एनर्जाइज कैसे होंगे? क्लियर? कुछ क्रिस्टल्स की बात करते हैं। कौन कौन से क्रिस्टल? आपकी राशि के हिसाब से होता है क्या? यस। आपके जोडिएक साइन से क्रिस्टल होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग नंबर हैं उनके हिसाब से क्रिस्टल होता है। कौन सा पहनना चाहिए? आपके जो नंबर, मल्टीपल नंबर्स हो रहे हैं, उस मल्टीपल नंबर के अकॉर्डिंग भी क्रिस्टल्स होते हैं। आपके लिए कौन सा है? ये सब कुछ हम क्लास में सीखेंगे, जहां हम आपके नंबर्स को देखते हुए कि कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए, इफेक्ट दे देगा, देगा। कुछ टाइम में रिमूव कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। आपने एक बार उसकी एनर्जी ले ली, आप उसे कुछ टाइम के लिए रिमूव कर सकते हैं, दूसरा क्रिस्टल पहन सकते हैं। और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि वो क्रिस्टल अब मेरे लिए नहीं है। अगर क्रिस्टल टूट जाता है, उसको वेयर नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि क्रिस्टल टूट गया, हमारा ब्रेसलेट टूट गया, तो हमने फिर से एनर्जाइज करके उसको यूज करना स्टार्ट करा। नहीं, एक बार आपके ऊपर जितना भी बैड इम्पैक्ट था, जितना भी इविल आई था, जितना भी नजर था, जितने आपके काम नहीं बन रहे थे लाइफ में, वो सारी नेगेटिविटी वो क्रिस्टल ले गया है। तो फिर से उसको यूज करोगे क्या? नहीं, दूसरा करोगे। हाँ, थ्रेड वीक है तो अलग मैटर है। अब ब्रेसलेट पहनना चाहिए, या रिंग लेनी चाहिए, या कोई उसकी माला पहन लेनी चाहिए? आजकल तो ज्वेलरी, बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी आने लग गई है क्रिस्टल्स की, तो क्या वेयर करना चाहिए? आप ज्वेलरी पहन सकते हैं, है ना, नेकलेस ले सकते हैं, इयररिंग्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट पहनना चाहिए। रिंग का इम्पैक्ट इतना नहीं आता है, रिंग का इम्पैक्ट कम आता है, तो क्या करेंगे? नहीं, रिंग कम टाइम के लिए, या आप उसको टेस्ट कर सकते हैं पहन करके, कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये मेरा नंबर मिसिंग है, तो मुझे क्या पहनना चाहिए? अगर फोकस नहीं है लाइफ में, तो आप टाइगर आई पहन लीजिए, पहन के देखिए, 48 आवर्स में रिजल्ट है टाइगर आई के। आपको अगर ऐसा लगता है, नेक्स्ट डे से फील होगा मुझे कुछ काम करना चाहिए, अरे यार मुझे प्लान करना चाहिए, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा चल तो रहा है, क्या परेशान होना। फिर थोड़ी देर में थॉट आएगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अब नहीं, ये काम मेरा पेंडिंग है, इसको मुझे करना चाहिए। कंसंट्रेशन को टाइगर आई बढ़ा देगा, आपके फोकस पॉइंट को, जो आप लाइफ में लैक कर रहे हैं
उस फोकस को बढ़ा देगा। तो टाइगर आई आपको सूट कर गया, काम करना शुरू कर गया। क्या जेमस्टोन की तरह इसको यूज करना चाहिए? जेमस्टोन के लिए क्या कहते हैं, जेमस्टोन को आप अपने पिलो के नीचे रख करके सो जाइए और फिर देखिए क्या वो आपको उस नाइट में ड्रीम्स कैसे आते हैं, उस नाइट की स्लीप पैटर्न कैसा था, तो जेमस्टोन टेस्ट होता है। क्रिस्टल्स के लिए नहीं। सूट नहीं करा तो, ऐसा बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर सूट नहीं करा तो, क्रिस्टल सूट करते हैं। क्रिस्टल्स कभी भी बैकफायर नहीं करते, जेमस्टोन करते हैं। पर्टिकुलर कौन सी दशा, कैसी दशा, कितने एंगल पर, कितने डिग्री पर आपका ग्रह बैठा हुआ है, क्रिस्टल्स के लिए ऐसा है क्या? नहीं, क्रिस्टल के लिए ऐसा नहीं है। टेस्ट करके देख लीजिए, 2 दिन, मैक्सिमम 1 वीक पहन के देखिए, क्रिस्टल का बैकफायर नहीं होता है। क्रिस्टल नुकसान नहीं पहुंचाते, क्रिस्टल फायदा देते हैं। और अगर फायदा नहीं दे रहे तो क्या वो नुकसान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए फ्री होकर के बिल्कुल लाइफ में आपको इस क्रिस्टल को यूज करके देख सकते हैं। अब मुझे क्रिस्टल यूज करना कौन सा चाहिए, या कुछ ऐसी चीजें जो मुझे क्रिस्टल के लिए हैं कि भाई कौन सी हैं मेरे लिए, तो मैं आपको वो क्रिस्टल्स बताती हूँ कि आपके लिए कौन सी हैं क्रिस्टल्स। तो इस क्लास का जो मुझे सबसे अच्छा नाम मिला वो था हाउ टू प्रोग्राम योर क्रिस्टल। आप अपने क्रिस्टल को प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं करती हूं। मैं जिसको भी क्रिस्टल देती हूं मैं एनर्जाइज करके देती हूं। मैं जिसको भी सजेस्ट करती हूं मैं उस टाइम भी वाइब्रेशन देना शुरू कर देती हूं। क्रिस्टल आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ये मेरा लाइफ का मकसद है, ये मेरा काम है। आप क्रिस्टल को बता सकते हैं। क्रिस्टल को हमेशा बैलेंस रखने के लिए, कि आपका क्रिस्टल बैलेंस है, तो कैसे करेंगे? क्रिस्टल को हमेशा इवन नंबर में यूज करना चाहिए। बीट्स है ना, 2 3 है, इवन नंबर हमेशा यूज होता है। थायराइड कितनी लेडीज को है? यस, हमारी फैमिली में जितनी भी यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, थायराइड कितने लोगों को है भाई? या आपके नोन में कितने लोगों को है? गायत्री जी, ओ थायराइड। और मैक्सिमम लेडीज को होता है थायराइड, पता है आपको? जेंट्स को हो सकता है बट बहुत कम होता है। जेंट्स को थायराइड बहुत कम रहता है। क्यों? आपको पता है लेडीज बोलती भी बहुत है बट अपनी बहुत सारी बातें अपने मन में दबा करके रख लेती हैं। वो उनके माइंड में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है और साल दर साल एक परत जमती रहती है उन सब बातों की। अगर आज किसी की एज 40+ है तो आप उसको 20 साल पुरानी बात पूछ लीजिए, या उनकी शादी के 1 साल में क्या हुआ पूछ के देखिए, वो स्टोरी ऐसे सुनाएंगी, अपनी दुख भरी दर्द भरी दास्तान, कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे बोला, मेरी सिस्टर इन लॉ ने ऐसे बोला, मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाई, अरे बहुत दिक्कत थी, वो तो बस मैं थी जो यहाँ पर टिक गई, नहीं तो या इस घर में तो कोई ना रहता। कितने लोगों को ऐसे लगता है? हम पुरानी बातों को नहीं छोड़ पाते हैं, थायराइड हो जाता है। थायराइड के लिए क्या करना है? 100 ग्राम्स रोज क्वार्ट्स। क्या यूज कर सकते हैं? टंबल यूज कर सकते हैं। ऐसा बड़ा टंबल यूज कर सकते हैं आप रोज क्वार्ट्स का। अपने सिर्फ 1 लीटर बॉटल, ग्लास बॉटल में, प्लास्टिक में नहीं, मेटल में भी नहीं, ग्लास बॉटल में या कांच के ग्लास में एक टंबल डाल दीजिए और सिर्फ वो पानी पीजिए। कॉम्बिनेशंस में अभी आपको और भी बताऊंगी, कई सारे कॉम्बिनेशंस में आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए जिससे थायराइड आपका ठीक हो जाए। जो भी हम चीज सोचते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि वो मेरी बात पूरी हो जाए? मैनिफेस्टेशन।
कितने लोग ऐसा चाहते हैं? गायत्री जी, अगर आप कैमरा ऑन कर सकती हैं तो कर लीजिए। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन हमारा, जो हमने सोचा वो हमें लाइफ में मिलना चाहिए? हाँ जैसे मैनिफेस्ट को इम्प्रूव करता है रोज क्वार्ट्स, रेड कार्लेनियन, क्लियर क्वार्ट्स, येलो सिट्रीन एंड ग्रीन एवेंचुरीन। ये 5 क्रिस्टल्स हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा देते हैं। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं अपने आसपास में, या इन पांचों को मिला करके एक ब्रेसलेट बना लीजिए, मैनिफेस्टेशन ब्रेसलेट। एनर्जाइज करिए, क्लेंस करिए एंड प्रोग्राम करिए, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इंप्रूव हो जाएगी। मैम दोबारा बोलना, 5 कौन से क्रिस्टल हैं? रोज क्वार्ट्स, हम्म, रेड कार्लेनियन, क्लियर क्वार्ट्स। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? येलो सिट्रीन एंड ग्रीन एवेंचरीन। ये 5 क्रिस्टल्स होते हैं। मैनिफेस्ट करिए, पहन सकते हैं, हाथ में रखिए, लेफ्ट हैंड में रखिए, एनर्जाइज करिए, पहले क्लेंस करिए, फिर उसको प्रोग्राम करिए। प्रोग्राम के मैं आपको बहुत सारे तरीके आपको मैं क्लास में बताऊंगी। बिजनेस ग्रोथ कितने लोग चाहते हैं? जितने लोग भी बिजनेस में हैं, जिनके भी फैमिली में कोई भी बिजनेस में है, तो क्या करेंगे? रॉ फॉर्म में पाइराइट अपनी टेबल पर रखिए, या पिरामिड शेप में। और क्या रखेंगे इसके साथ में? 3 क्रिस्टल और रखेंगे। सिर्फ पायराइट अकेला काम नहीं करता है। पायराइट की एक फैमिली है, उस फैमिली को जब मिला देंगे तो एनर्जी हाई हो जाएगी। एनीमिया कितने लोगों को है? कितने लोगों का ब्लड कम है? कितने लोगों का 12 से नीचे रहता है एचबी? ये बताइए। हीमोग्लोबिन, ये अनुराधा जी। और कौन है? भाई वो वाला हैंड रेस करो ना, मेरे को दिख जाएगा। मोस्टली लेडीज, मोस्टली मिलेंगी। हमारे तो इस फैमिली में अनु जी बिल्कुल फिट है, बस वही मुझे सबसे बढ़िया लगता है। और तो क्या है, एनीमिक अगर आप हैं, ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो रेड कार्लेनियन क्या करेंगे? 1 ग्लास पानी में रेड कार्लेनियन डालेंगे, ग्लास वाटर लेंगे, वही पानी पिएंगे, मंत्र चैंट करेंगे, एनर्जाइज करेंगे। एनर्जाइज कैसे करना है ये मैं आपको क्लास में बताऊंगी। मंत्र लेंगे, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के साथ में एनर्जाइज कर दीजिए, और उस पानी को पीजिए रेगुलर। स्किन डिजीज और लंबे समय से है, और स्किन डिजीज खत्म भी नहीं हो रही है, बार बार हो जाती है, क्या करेंगे? रोज क्वार्ट्स। कितने लोग ये परेशान हैं कि मेमोरी अच्छी नहीं है, भूल जाते हैं या हस्बैंड को एक काम बोला और वो भी उनको याद नहीं रहता, बच्चों को याद नहीं रहता। कितने लोगों को ये रहता है? क्या करेंगे? एमेथीस्ट वियर करिए, ब्रेसलेट पहनो एमेथीस्ट का, चार्ज करके प्रोग्राम करके एमेथीस्ट ब्रेसलेट पहन लीजिए, मेमोरी अच्छी हो जाएगी। एमेथीस्ट बहुत चीजें देता है। एक होता है गुड लक स्टोन, भाग्यशाली पत्थर, वो जो मेरे लक को अट्रैक्ट करता है, जो मेरे लक को खींच के लेके आता है। जो हम लोगों के लिए सोचते हैं कि ये पर्सन बहुत लकी है, बट मेरे लिए वो लक यूज होना चाहिए, मेरे लिए वो लक काम करना चाहिए। पायराइट प्लस येलो सिट्रीन, दोनों। पायराइट भी अगर आप यूज करते हो ना, तो देखो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पायराइट को ना या तो रॉ फॉर्म में यूज करो, ठीक है ना? रॉ पायराइट मंगवा लो, या पायराइट को आप गोल्डन पायराइट यूज करो,
या आप जो पिरामिड शेप में पाइराइट आता है ना, आप उसको यूज करो, वो ज्यादा अच्छा होता है। देखो, मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स दिखाती हूँ। ये है गोल्डन पाइराइट। ये देखिए, ये गोल्डन पाइराइट है। ठीक है। और ये है पाइराइट पिरामिड शेप में। ये है एमेथिस्ट। तो पायराइट को जब यूज करते हैं ना, नॉर्मल वाला पायराइट क्या होता है कि वो मशीन ग्राइंड होता है, मशीन ग्राइंड होके ये भी होगा, बट पिरामिड शेप में इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसको पिरामिड शेप यूज करें, या रॉ पायराइट अपने टेबल पर रखें, अपने घर में रखें, या गोल्डन पायराइट यूज करें। गोल्डन पायराइट के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत पावरफुल रिजल्ट्स हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। तो पायराइट को ऐसे यूज करना चाहिए। थोड़ा सा ही चेंज करना होता है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि भाई अपनी फ्रीक्वेंसी तो चेंज करनी है ना, उस फ्रीक्वेंसी को यूज कर लो तो हो जाएगा। सेवन चक्रा कितने लोगों ने देखा है, कितने लोग यूज करते हैं? सेवन चक्रा कितने लोग करते हैं? सेवन चक्रा, कुछ कुछ चीजें जो कॉमन हैं, ये मैं आपको क्लास में और डिटेल में बताऊंगी, बट अभी मैं आपको बताती हूँ। एक में एक यूज करना चाहिए आप सबको, ब्लैक टैमोलिन, ब्लैक अगाटे और लावा। ये लावा का है ब्रेसलेट। ठीक है। ब्लैक तो वियर करना ही चाहिए। इसके अलावा आपको सेवन चक्रा, मोस्टली प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं? जब हमारा चक्रा हमारे गड़बड़ होने लगते हैं। तो ये सेवन कलर्स हैं इसमें, जो हमारे चक्र के कलर होते हैं। तो इसमें सात रंग हैं, वो सातों रंग जो हमारे चक्रा के कलर होते हैं। हाँ, यूज तो एनर्जाइज करके ही करना है भाई। ये टाइगर आई, जिस जो मतलब मैं मतलब फैन हूं इसकी, टाइगर आई। मेरी फैमिली में हर किसी ने वियर करा हुआ है, सबको। एक बार को तो अपनी गाड़ी ट्रैक पे लाने के लिए ना, कुछ कॉम्बिनेशंस में से एक आपको ये पहन लेना चाहिए। अनुराधा जी, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है या 2 मिनट के बाद में बात कर लें? अभी? ओके, बताइए। मैम, जो सेवन चक्र का बताया आपने, तो इसमें हाँ। तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टोन्स होते हैं ना, तो ये उतने ही पावरफुल होते हैं? अगर जो हम सिंगल पहनते हैं तो ये सेवन चक्र वाला उतना ही पावरफुल होता है? मैं मतलब समझी नहीं। मतलब मतलब सेवन चक्र ब्रेसलेट में सारे बिट्स होंगे, हाँ, वो वन टू ले। वन टू होंगे, है ना, वन टू थ्री ऐसे होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो उतने ही पावरफुल होते हैं अगर हम सिंगल हाँ, ब्रेसलेट उतने ही पहनते हैं? पावरफुल होते हैं। नहीं नहीं, 3 to 4 होते हैं। और मैं तो ये कॉम्बिनेशन में बनवाती हूँ सारे। मैं वैसे नहीं, मैं खुद इनको डिजाइन करवाती हूँ कि कौन से क्रिस्टल के साथ में कौन सा रखना चाहिए। अब आप देखोगे अगर, तो ये जो येलो सिट्रीन है, ये येलो सिट्रीन यहाँ पर भी रेड के साथ में भी आया हुआ है, ये येलो सिट्रीन ब्लू के साथ में भी आया हुआ है, इधर ग्रीन एवेंचुरिन के साथ भी दिया हुआ है। तो ये अलग अलग वैसे काम करते हैं। हाँ, काम करता है। सेवन चक्रा पहन करके ना एक बार उसको बैलेंस कर लेना चाहिए, फिर अपनी लाइफ को ट्रैक करके कि भाई क्या करना है आगे, करना चाहिए। मेमोरी, याददाश्त अच्छी नहीं रहती है। किसकी अपनी नहीं रहती है? हस्बैंड की नहीं रहती है, वाइफ की नहीं रहती है, बच्चों की नहीं रहती है। फ्रिज तक जाते हैं, भूल जाते हैं। कुछ लेने आए थे, अरे यार 2 दिन से सोच रही हूँ ये कॉल करना था, भूल गए। अरे ये नोट्स कहाँ रखे हैं, ये मैं एक ड्रेस लेकर आई थी वो कहाँ रख दी, है ना? क्या करेंगे? एमेथिस्ट। एमेथिस्ट पहनिए। एमेथिस्ट बहुत पावरफुल स्टोन है, बहुत पावरफुल है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये पर्पल कलर में होता है। ठीक है ना? पहले पता है, ये जो पर्पल कलर है ना, पहले से हर कोई यूज नहीं करता था। पर्पल और एक रेड,
ये सिर्फ राजा महाराजाओं के क्राउन में, उनके मुकुट में सामने एक बड़ा सा स्टोन होता था, वो ये होता था। हर कोई यूज नहीं करता था। लेकिन जब से ये क्रिस्टल फॉर्म में आने शुरू हो गए, जब से लगा कि नहीं, इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ, तब से इसे कॉमन पर्सन, एक मिडिल क्लास पर्सन, हर एक ने एमेथिस्ट को यूज करना स्टार्ट करा। एमेथिस्ट सिंगल काम करता है, करता है, कुछ कॉम्बिनेशन में काम करता है, हाँ कॉम्बिनेशन में भी करता है। जब आप अपने आसपास नेगेटिविटी फील करते हैं या आप खुद नेगेटिव हो रहे हैं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों आज मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी करने के लिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पर क्या यूज करना चाहिए आपको? क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स क्या काम करता है? आपके आसपास की और आपकी नेगेटिविटी को दूर कर देता है। आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, सेल्फ लव। मुझे अपने आप के बारे में नहीं सोचना, मुझे अपने बारे में नहीं सोचना है। और सेल्फ लव, और सेल्फ लव के कारण ही आजकल के यंगस्टर्स में बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। जो डिप्रेशन हो रहा है, जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जो सुसाइडल केस हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव, लैक ऑफ सेल्फ लव, कि मुझे अपने आप से प्यार नहीं। वहीं आकर के ऐसे कुछ हार्ड डिसीजंस हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? पेंक्रोस क्वार्ट्स प्लस क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स आपके आसपास की नेगेटिविटी को हटा देता है। पेंक्रोस क्वार्ट्स आपको अपने आप से, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए प्यार है मन में, इस फीलिंग को जगाता है। ये कॉम्बिनेशन मैं हर यंगस्टर्स को और हर 50+ को मैं सजेस्ट करती हूँ, पहनिए। एक को मैंने अभी वॉच डिजाइन करके दी, उनको मैंने वॉच में लगा करके दी। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनको ये हो गया था कि अब क्या करना है, कोई बात नहीं, अब तो बच्चों की मैरिज हो गई है, अब हम अकेले हो गए हैं, अब क्या बनाएं, क्या खाएं, कुछ ना करें, कोई बात नहीं। उनको जब से मैंने ये कॉम्बिनेशन दिया पिंक रोज क्वार्ट्स और क्लियर क्वार्ट्स का, और उनको मैंने कहा कि आप कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, आप कुछ किटी ज्वाइन कीजिए, आप कुछ ओल्ड एज में, अगर ऐसा लगता है 50+ कोई एज नहीं है, 60s कोई एज नहीं है, यहां से लाइफ शुरू होती है। सलमान खान की एज कितनी है? कौन बताएगा? सलमान खान की एज कितनी है? और उनकी शादी नहीं हुई है अब तक। तो 50+ जितने भी है ना, वो खुश हो जाइए, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने पर हैं। ये क्रिस्टल आपको सेल्फ लव देता है। ये क्रिस्टल आपके आसपास की नेगेटिविटी को दूर करता है। दूर करते हैं, हाँ। घरों में आना जाना बहुत ज्यादा है, आपके वर्क प्लेस पर बहुत लोग आते हैं, कौन किस माइंडसेट से आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन किस थॉट प्रोसेस से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे? कुछ क्रिस्टल्स अपनी एंट्री पर रख दोगे, कुछ क्रिस्टल्स आपके ऑफिस टेबल पर होने चाहिए जो उस नेगेटिविटी को दूर कर देते हैं। मैं हर एक को सजेस्ट करती हूँ कि आप इंटीरियर में इतना पैसा लगाते हैं, आप इतना काम करवाते हैं, क्रिस्टल्स रखिए ताकि वो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर दे। तो पिंक रोज क्वार्ट्स और क्लियर क्वार्ट्स आपका सेल्फ लव को पैदा करता है। बार बार जो मैं एक बात बोल रही हूं कि क्रिस्टल आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा ये बताइए कि मैंने अभी बहुत सारे क्रिस्टल्स के नाम लिए, मैंने ब्लैक टर्मोनिन लिया, मैंने आपके सामने अभी क्लियर क्वार्ट्स लिया, मैंने आपके सामने एमेथिस्ट लिया, मैंने पायराइट की 2-3 फॉर्म बताई, मैंने आपको 7 चक्रा बताया, येलो सिट्रीन बताया, रेड कार्लिनिन बताया। आपको 1 से 2 क्रिस्टल अट्रैक्ट हुए होंगे, आपको ये लगा होगा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, पहले मैं ये वाला एक क्रिस्टल मंगवा करके ट्राई करूं। आप जब भी क्रिस्टल्स को देखते हैं या सुनते हैं,
तो जब आप उसमें से चूज करते हैं कि ये क्रिस्टल मेरे लिए है, तो क्रिस्टल ने आपको चूज किया। आप क्रिस्टल्स चूज नहीं करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्रिस्टल्स चूज नहीं करते हैं, क्रिस्टल्स आपको चूज करते हैं। वो क्रिस्टल की आपको जरूरत है। इसीलिए इतने सारे जब मैंने क्रिस्टल नेम लिए हैं, 1 से 2 क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट करे होंगे। इसको क्लेंस करना है, इसको चार्ज करना है और इसको प्रोग्राम करना है। हम ये आपको सिखाएंगे। क्लेंस कितने दिन में करना है? 15 डेज में करना चाहिए भाई, बिल्कुल करना चाहिए। फुल मून के तो मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के फोन में अलार्म लग गए होंगे अब तक कि भाई फुल मून का तो अलार्म, मेरे तो सभी स्टूडेंट्स के फोन। उस दिन क्रिस्टल एनर्जाइज करो, उस दिन अपनी मनी पोटली बनाओ, उस दिन अपने मनी पोटली को फीडिंग करो। सबको मैंने सिखा दिया अब तक तो। अब हम क्या क्या सीखेंगे? क्रिस्टल 100% नेचुरल होते हैं, यस। कोई साइड इफेक्ट नहीं, बैकफायर नहीं करता। फिर ये आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को इंप्रूव करता है। तो उसमें कौन से क्रिस्टल्स यूज होंगे ये मैं आपको बताऊंगी। बिजनेस ग्रोथ के लिए कौन से क्रिस्टल्स होते हैं। इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है भाई, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई ये तो। नींद, नींद आती है, टाइम बे टाइम आती है, ब्रह्म मुहूर्त में नींद आने लगती है। कितने लोग हैं जो इस टाइम कार्तिक स्नान कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो कार्तिक पाठ कर रहे हैं? आजकल नहीं कर रहे हैं। 1 महीना जो भगवान विष्णु ने दिया है, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भाई सुबह सोते ही 2-3 बजे हैं, 4 बजे हैं, तो क्या करेंगे? और सब यंगस्टर्स का यही प्रॉब्लम हो गया है। इसके अलावा कोई भी अगर एडिक्शन है, उसके लिए कौन सा क्रिस्टल होना चाहिए ये बताऊंगी। रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए क्या यूज करना है, किस कॉम्बिनेशन में यूज करना है। इंक्रीज पैशन, पहले बहुत था। पहले तो हम सोचते थे कि दुनिया जीत जाएंगे, लेकिन अब बेड से उठना ही मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है नहीं कोई बात नहीं, फिर से वो पैशन, क्योंकि मैं खुद यूज करती हूँ। प्रोटेक्शन, रिमूव इविल आई, हर एक को यूज करना चाहिए भाई। न्यूमरोलॉजिकली क्रिस्टल्स कौन से होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, आपके नंबर से। अभी मैंने बताया ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, मल्टीपल नंबर से, मिसिंग नंबर से, सारे जोडिएक साइन से कौन सा होगा। वेल्थ अट्रैक्शन, उसको मैं बोलती हूँ बाप ऑफ क्रिस्टल्स। थे ना वो महाभारत में पितामह, उनसे बड़ा कोई नहीं था। ऐसे ही क्रिस्टल्स में एक क्रिस्टल है जो मनी को अट्रैक्ट करता है, जो मनी के लिए काम करता है। हीलिंग के लिए कौन सा होना चाहिए? आपका बेस्ट पेयरिंग कौन से हैं, कौन किस किस को हम पेयर बना करके यूज कर सकते हैं, और कौन सी पेयरिंग यूज नहीं करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये नहीं यूज करना। ठीक है? आपकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, प्लस इसके साथ में क्रिस्टल ग्रिड, हेल्थ एंड रिलेशनशिप की क्रिस्टल ग्रिड बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। प्लस बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वेट लॉस है, जैसे बहुत सारी बीमारियों के लिए, डायबिटीज के लिए है। डायबिटीज के लिए भी क्रिस्टल है क्या? यस, डायबिटीज के लिए भी क्रिस्टल है। दूर होगी, हाँ कंट्रोल होगी। आपका डॉक्टर अपने आप आपकी इंसुलिन कम करेगा, अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो काम करेगा, हाँ बिल्कुल काम करेगा। तो ये सारे क्रिस्टल्स, इंक्लूडिंग क्रिस्टल ग्रिड, ये मैं आपको सिखाऊंगी। कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? कल से होगा। कितने बजे होगा? 3 बजे होगा। ये डेट और टाइम मत देखिए, सिर्फ नोट कर लीजिए, कल से कोर्स का टाइम होगा। और 3300 इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा, जिसमें हम 40+ क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस हम क्रिस्टल ग्रिड बनाना सीखेंगे। इसमें आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, क्रिस्टल का पीडीएफ मिलेगा, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्लस एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, जिसमें हम हमेशा क्रिस्टल्स के 6 महीने के बाद भी, 1 साल के बाद भी, आपको अगर कभी भी क्रिस्टल्स को लेकर के कोई क्वेश्चन रहता है तो उसका आंसर आपको वहां पर मिलेगा। इसके अलावा जो ये आपके पास में पीडीएफ और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है,
इसका एक्सेस आपके पास में हमेशा रहेगा। 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर नहीं, होल लाइफ इसका एक्सेस आपके पास में रहेगा। तो कल से 3 बजे ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्रिस्टल ग्रिड के लिए क्या चाहिए मैं अभी ग्रुप में आपको इन्फॉर्म करूंगी, वो आप ऑर्डर कर देंगे ताकि नेक्स्ट 3, 4, 5 डेज में आ जाएगा। क्रिस्टल ग्रिड हम बनाना सीख जाएंगे। सेल्फ ग्रिड बनाना भी मैं आपको सिखा सकती हूँ कि अगर वो पर्टिकुलर वैसी ग्रिड नहीं है तो आप खुद कैसे बनाएंगे। इस नंबर पर पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करेंगे अपने नेम के साथ में। कुछ लोगों ने पहले एक बुकिंग अमाउंट दिया था, उसके अलावा वो सारे आप अमाउंट पे कर दें। नहीं तो बुकिंग अमाउंट के साथ में जितने लोग भी नए हैं, बुकिंग अमाउंट 500 रुपीज दे करके पूरा अमाउंट आप नेक्स्ट 4 डेज में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मैं मैम क्वेश्चन। मैं फ्राइडे तक क्लियर कर दूंगी आपको। राइट राइट प्रिया जी, नो इश्यूज। ठीक है।